क्या है खांसी? खांसी नहीं, ये है H3N2 वायरस। और आज आपके सामने हम ले आ रहे हैं H3N2 वायरस के बारे में। अब ये H3N2 वायरस क्या है, क्यों करंट अफेयर में है, और इसके ऊपर से एमसीक्यू क्या क्या पूछे गए हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ सर्ज इन इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा है? H3N2। नाउ ये H3N2 वायरस कोई नया नहीं है, इट इज़ नॉट नोवल वायरस लाइक कोरोना, बट ये कैसा है? रीअकरिंग वायरस है। रीअकरिंग वायरस मतलब ये हर साल हमारे वहाँ आता है, पर इस साल थोड़ा सा गंभीर हो चुका है। गंभीर क्यों हो चुका है? क्योंकि करंटली हमें 450 प्लस एक्टिव केसेस मिल रहे हैं और साथ साथ में 3 डेथ भी मिल रही है। नाउ ये डेथ की वजह से थोड़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंसर्न जाहिर किया है, और कंसर्न के साथ साथ सर्टेन जो हमारे स्टेट्स है उसको हाईलाइट किया गया है कि ये जो स्टेट्स है उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से स्टेट है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एंड ओडिशा। ये जो 4 स्टेट है, दे आर दी मोस्ट हॉटस्पॉट ऑफ दिस वायरस। अब ये हॉटस्पॉट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सीजनल चेंज की वजह से जो लोग हैं वो अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए, और ये जो वायरस है वो मोस्टली आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम पे पीक पे आता है। तो ये उसी टाइम पे पीक पे आता है जब सीजन चेंज होती है, और सीजन में जब ड्रास्टिक चेंज होता है तभी जाके, जिसको हम डबल सीजन कहते हैं, तभी हमें हर्ट करेगा। और डबल सीजन में अगर हम बात करें तो फरवरी जो है, फरवरी में इसमें सबसे ज़्यादा केसेस देखने मिलते हैं। मार्च एंड आते आते ये फ्लू खत्म हो जाता है। फिर प्री मॉनसून भी आपको देखने मिलेगा कि जब हमारा हीटिंग कम हो जाता है और सामने थोड़ा कुछ यहाँ पे मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। एंड क्या ये नया वायरस है? नहीं, क्योंकि ये वायरस ने 2018 में अमेरिका को भी उतना ही ज़्यादा हर्ट किया था, और इंडिया में भी वो आता ही रहता है। नाउ ये वायरस क्या है उसके बारे में थोड़ा कुछ देखते हैं। अब ये वायरस के बारे में मैं बात करूं तो इट इज अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। अब इन्फ्लुएंजा के अंदर हमें ए, बी, सी और डी 4 प्रकार के वायरस मिलते हैं। उसमें से ये कौन सा सब टाइप है? ए। अब ये ए सब टाइप है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट 3 मेजर पैंडेमिक्स। मेजर पैंडेमिक्स में मैं बात करूं तो सबसे पहला मेजर पैंडेमिक 1918 वाला जो स्पेनिश फ्लू था। दूसरा उसके बाद 1957 वाला जो फ्लू था वो हमारा था एशियन फ्लू। फिर 1968 वाला जो फ्लू था उसका नाम है हांगकांग फ्लू। और इंसिडेंटली ये भी क्या है? इट इज नोन एज अ हांगकांग फ्लू। अभी जो हांगकांग फ्लू है उसको प्रॉब्लम चाइल्ड ऑफ ऑल द सीजनल फ्लू कहा जाता है, क्योंकि एक बार आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिर हर एक प्रकार के जितने भी फ्लूज आसपास है सभी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। रीजन क्या है? कि आपकी इम्यूनिटी उतनी वीक हो जाएगी। और इम्यूनिटी वीक क्यों होती है? तो सबसे पहले ये किसको हर्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को हर्ट करता है। ये कोविड से थोड़ा सा अलग है। कोविड जो था वो रेस्पिरेटरी के साथ साथ लंग को भी पहले खराब करता था। ये जो है वो हमारा मेजर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको ज़्यादा हर्ट करता है। उसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिम्टम्स जो है वो मेजरली कैसे होता है कि आपको सडन बुखार आ जाएगा, सडन फीवर आ जाएगा, फिर जाके दूसरे दिन स्नीजिंग चालू हो जाएगी, रनी नोज चालू हो जाएगा, थ्रोट पेन चालू हो जाएगा, या तो ये रिवर्स भी हो सकता है। पहले आपको थ्रोट पेन हो जाए, राइट, थ्रोट पेन के बाद फीवर आपको आए, तो ये दोनों प्रकार से हमें पता चलेगा कि यस वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड दिस पर्टिकुलर वायरस। साथ साथ में ये मसल पेन, जॉइंट पेन, सिर का पेन, हेडेक ये भी कर सकता है। हमें सडनली ऐसा फील होगा कि यार आज कुछ मूड ही नहीं है, हमें आज कुछ रिवीजन नहीं करना है, ना ही कुछ टेस्ट सीरीज देनी है, भले ही ना हमारी जो प्रीलिम है वो नज़दीक है, फिर भी हमें कुछ नहीं करना है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये भी वन ऑफ द टाइम आप ऐसा फील करोगे। साथ साथ में इवन कुछ केसेस में हमें वॉमिटिंग एंड डायरिया भी देखने मिला है। सो इवन वॉमिटिंग एंड डायरिया में हमें ऐसा लगेगा कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, बट नहीं, ये पॉइजनिंग हो सकता है ये वायरस का। सो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो एक बार ये वीडियो पॉज करके देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर सकती है और उसके सिम्टम्स क्या क्या है। अगेन आई एम गुड इनफ। फिर इसको हमें संभालना क्यों चाहिए? क्यों हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलार्म दिया है? अलार्म इसलिए दिया है कि क्योंकि इट इज़ अ हाईली कंटेजियस। अब ये हाईली कंटेजियस क्यों है? बिकॉज जैसे ही कोई भी ह्यूमन के ड्रॉपलेट है या ह्यूमन का फ्लूइड है उससे वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ड्रॉपलेट और फ्लूइड कैसे बाहर निकल सकता है? तो एक तो जब आप खांसोगे तब आएगा, छींकोगे तब आएगा, और बात करोगे तब भी आ सकता है। आपको ये मूवी याद है, मैं हूं ना,
मैहूना में पता है एक ऐसा प्रोफेसर था जो बातों करते करते थूकता था, तो बातें कर रहा है थूक रहा है पता ही नहीं चलता हमें। तो ये अगर वो उसने ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया है H3N2, तो फिर हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि ये ह्यूमन ह्यूमन में तो ट्रांसमिट होगा होगा, बट इवन कहीं पे कोई सरफेस पे वो वायरस लगा है और आपने उसको छू लिया और गलती से आपके शरीर के अंदर चला गया तो भी ट्रांसमिट हो सकता है, जस्ट लाइक कोविड। और वो तो जान ही दीजिए वो बर्ड्स एंड मैमल दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट? तो इट इज अ काइंड ऑफ एंथ्रोपोजूनोटिक एंड जूनोटिक, राइट? तो ये जूनोटिक भी हो सकता है, एंथ्रोपोजूनेटिक भी हो सकता है। जूनोटिक में क्या होता है कि कोई भी एनिमल या बर्ड से हमारे सामने आता है, या तो एंथ्रोपोजोनेटिक में कैसा होगा, हमारे से उनके तरफ ये वायरस का फ्लो होता है। अब ये जो वायरस का फ्लो है वो जूनोटिक होने की वजह से हमें एक दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे समझने की जरूरत है, एंड इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, जिसको कहा जाता है वन हेल्थ। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, प्लीज गो एंड चेक। पहली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ। वन हेल्थ में क्या था कि जो ह्यूमन की हेल्थ है, जो एनिमल एंड बर्ड की हेल्थ है, और जो प्लांट की हेल्थ है, तीनों हेल्थ जो है अब हम उसको सेपरेट नहीं ले सकते, बट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट कि कोई एक स्पेशलाइज्ड फोकस नहीं करेंगे, हम सभी एक ही पूरी एनवायरनमेंट की हेल्थ एक ही लेंगे। और एवरी ईयर ये कब देखने मिलता है, एज आई सेड कि जनरली ऐसा होगा कि जब भी ये 2 पीक्स हमें देखने मिलेंगे, वन फ्रॉम जनवरी टू मार्च जब हमारा विंटर जाता है और समर आना चालू हो जाता है, और दूसरा पोस्ट मॉनसून कि जब हमारे वहाँ थोड़ा कुछ प्री मॉनसून पोस्ट मॉनसून दोनों ये दिख सकता है, बट मोस्टली ये पोस्ट मॉनसून में ज़्यादा दिखता है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सबसे पहले ट्रीटमेंट में बोला है कि गाइज रेस्ट कीजिए, दूसरा कोई भी फिजिकल काम करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट कीजिए, खाइए पिए, और उसमें भी पीने में ध्यान रखना है कि आपको हो सके उतने मैक्सिमम फ्लूइड्स लेने हैं। उसमें जूस हो गया, गन्ने का जूस हो सकता है, मौसम्बी का जूस हो सकता है, तो विटामिन सी आप ले सकते हो, कोई भी प्रकार का शुगर वगैरह ले सकते हो, बट शुगर भी कैसा, ये वाला फ्रूट वाला शुगर। साथ साथ में वाटर भी पीना पड़ेगा, क्योंकि वाटर और ये सारे फ्लूइड्स है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्स। डिटॉक्स अगेन अ फैशनेबल वर्ड, मैंने यूज़ कर लिया तो आई एम वेल विद इन द ट्रेंड। तो ये जो वाटर आपको पीते रहना है, और अगर दवाई के तौर पे लेना है तो या आप तो आइबुप्रोफेन ले सकते हो या पैरासीटामोल ले सकते हो। और मिनिस्ट्री ने स्ट्रिक्टली कहा है कि कोई भी प्रकार का एंटीबायोटिक नहीं लेना है। एंटीबायोटिक जो भी हमारी एंटीबैक्टीरियल दवाई मिलती है, और उसमें भी जो ओवर द काउंटर सेल चल रहा है, और ओवर द काउंटर सेल में क्या है कि हर एक लोग अपने अपने हिसाब से डॉक्टर बने पड़े हैं। जाएंगे मेडिकल स्टोर में, भैया ये एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए, भैया ये सेफ्पोडोक्सिम दे दीजिए, भैया ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो उससे क्या हुआ है कि हमारा AMR बढ़ता जा रहा है, और AMR कंसेप्ट के लिए एक अलग ही मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और UPSC के लिए बहुत ज़रूरी है। तो AMR बढ़ता जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो हमारे अंदर थोड़े कुछ माइक्रोबीज ऐसे बन जाते हैं कि कोई भी दवा ले लीजिए उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है कि ओवर द काउंटर सेल, और दूसरा हर घर में लोग डॉक्टर बने पड़े हैं। तो हमें क्या लगता है कि 4 दिन का पूरा कोर्स सब्सक्राइब किया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, और उसके साथ में दूसरे दिन से हमें बुखार खत्म हो जाता है, हमें स्नीजिंग वगैरह खत्म हो जाता है, तो हमने दवा स्टॉप कर दी। क्यों? क्योंकि 2 दिन की दवाई हमने बचा ली। सेविंग में तो हम माहिर है, बट यहाँ पे आप दवाई सेव कर रहे हो, बट आगे जाके आपका जो बिल बनेगा ना उसमें सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि AMR बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स वाई दे सेड कि जब भी आप बाहर निकलो, कवर योर माउथ एंड नोज, अगेन मास्क पहन लेना है हमें। मास्क के साथ साथ जो भी सिक पीपल है उनसे कांटेक्ट अवॉइड करना है, कभी भी हाथ वगैरह मिलाने मत चले जाना। यहाँ पे भी 2 गज की दूरी ज़रूरी, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और जो आपके हाथ है, जब भी आप खाना खाओ, पानी पियो, उसके पहले हाथ को क्लीन करना है। जब भी आप बाहर से आओ तो हाथ को क्लीन करना है। सैनिटाइजर नहीं यूज़ करोगे, नॉर्मल सोप से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट? और WHO ने उसको फाइट करने के लिए, जितने भी इन्फ्लुएंजा है उसको फाइट करने के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया है, जिसका नाम है ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या काम करेगा? तो ये सारे जितने भी पेंडेमिक हो सकते हैं, एपिडेमिक हो सकते हैं, वायरस का जो फ्लो है वो बढ़ गया है, उन सभी को वो एडमिनिस्टर करेगा, और हर एक जो कंसर्न्ड कंट्री है उसको अलार्म करेगा कि भाई आप थोड़ा देख लीजिए, ये वायरस यहाँ से यहाँ स्प्रेड हो सकता है। हालांकि कोविड-19 में ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया, बट दे हैव लर्न देयर लेसन। सो अब ये और ज़्यादा अच्छे से काम
कर पा रहे हैं। और ये पूरा हमने क्यों पढ़ा? रीजन क्या है? U इज द रीजन बिकॉज, कौन सा U? UPSC इज द रीजन बिकॉज, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का कि उन्होंने क्या पूछा वायरस के बारे में। तो इट वाज अबाउट जीका वायरस, कि जीका वायरस जो है वो वही सेम मॉस्किटो से फैलता है जो डेंगू हमें फैलाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है कि इवन जीका वायरस कैन ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो भी हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे, तो यस सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी उसका पॉसिबल है। तो ये भी क्वेश्चन सही हो गया। तो आंसर क्या आएगा? सी, बोथ ए एंड बी। अब आपके लिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वायरसेस? कहा गया है कि वायरस कैन इन्फेक्ट फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगस एंड थर्ड प्लांट। क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए आंसर। राइट, आंसर क्या आ सकता है? 1 and 2, 3, 1 and 3 या 1, 2, 3? वी विल बी हैप्पी टू रीड योर कॉमेंट्स। सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। राइट, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम।